मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रोहतक में पहुंचे हैं, वार्ड 8 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक सेवा की बात हो, कहीं पर धर्म पुण्य की बात हो, भंडारे के आयोजन की बात हो, दान देने की बात हो, गौशाला में दान देने का हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हम आपको बता दें, पेशे से वकील हैं एडवोकेट प्रदीप सैनी जी। वार्ड 8 से इनकी मिसिज प्रत्याशी हैं कविता सैनी जी। वार्ड 8 से पार्षद प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, वार्ड में क्या समस्याएं हैं, वकील हैं, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, इन समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं वकील साहब। इनसे बातचीत करें। वकील साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने भाई पूर्ण सिंह कौशिक जी को और उनके चैनल को सभी को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार हमारे सर। दर्शकों की तरफ से भी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर बातचीत करते हैं, आप पेशे से वकील हो जी और सर। समाज सेवा में जुटे हुए, हमने लोगों से बातचीत की है। आपका एक यहाँ पर जो पहचान जो आपने बनाई है, जी पार्षद चुनाव तो अब आए हैं निगम के, जी इससे पहले भी आप समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो ऐसे क्या काम करवा दिए कि लोग आपको याद कर रहे हैं? देखिए जी, मैं 2010 से अपने सोशल वर्क के लिए जी और समाज के जो भी मेरी संभव मदद होती है, कोई भी हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। जी और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं समाज का जितना भी कोई भी छोटा मोटा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो मैं उसमें आगे जाके भाग लूं और समाज के उस कार्य को करने में मैं संपूर्ण कर सकूं। सर, इस तरह कार्य आप सामाजिक कार्य आप करवा रहे हो, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में देख, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां चली हुई है जी और हरियाणा सरकार में जैसे नायब सिंह सैनी के द्वारा जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नीतियां चलाई गई है, जी जी मैं इन नीतियों से बहुत खुश है और पूरा हरियाणा इन नीतियों से बहुत खुश है। जी सर। जो इनकी जो ये नीतियां चलाई गई है, लोगों को इन जो सामाजिक, पहले लोगों को ये सामाजिक जो सेवाएं होती थी उनका वो नहीं मिल पा रहा था। जी अब इन नीतियों के तहत जो इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल चलाए हैं या ऑनलाइन सुविधाएं जो दी हैं समाज को, उसमें सब पूरा समाज बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। ब्रो, आपने बोला है कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं जी, वो जन जन तक पहुंचाना। जन तक पहुंच रही है। वो जो समस्याएं लोगों की थी जी उनको पूरा कर रही है ये हरियाणा सरकार के द्वारा। ये जैसे यहाँ पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी के द्वारा भी शहर में जो समस्याएं थी उनको निपटाने का काम किया है। और जैसे ही यहाँ जाम की जो समस्याएं रहती थी उसके लिए एलिवेटेड रोड बनाए हैं, पुल बनाया है, सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन सर एक बार आपको बीच में जी रोकेंगे, आपने जी एलिवेटेड पुल की बात की। जी जब ये पुल का निर्माण चल रहा था, जी निर्माण जब शुरुआत हुई थी, जी जी तो कई लोग इससे खुश भी नहीं थे। क्या कुछ कहना देखिए चाहोगे आप? देखिए हर चीज के लिए हर वर्ग का आदमी जी खुश नहीं हो सकता, जी क्योंकि कहीं उन लोगों को थोड़ी बहुत ठेस पहुंची होगी, बिल्कुल सर। तो उसके बदले में सरकार ने उनके लिए और लोगों के लिए, हम किसी पर्टिकुलर एक चीज को ना देखते हुए समाज का फ्यूचर देखने के लिए तो ये काम करने पड़ेंगे। तो एलिवेटेड पुल बनने के बाद लोगों के में अच्छा माहौल है और जी जाम की जो समस्याएं थी जी वो उससे काफी हद तक निपटारा हो चुका है। जी अभी जैसे यहाँ बस स्टैंड से लेकर पावर हाउस तक का जो पुल का कार्य चल रहा है, जी जी उसके बाद भी यहाँ जो सुपरा चौक के बीच का जो जाम था जी। उससे भी काफी निपटारा मिलेगा, राहत मिली है लोगों को इस चीज के लिए। सर एक आपके वार्ड के ऊपर चलते हैं। जी अब राजनीति में आए हो, आपकी मिसिज कविता यहाँ से जी पार्षद प्रत्याशी है, जी सर। तो आपने वार्ड में क्या समस्याएं हैं, और यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो जी पहली कलम से वार्ड की जनता के लिए आप क्या करवाना चाहोगे? मैं सबसे पहले पहली कलम से वार्ड के लिए जो सीवर की समस्याएं हैं और जो पानी की जो प्रॉब्लम है, जी अगर सरकार मुझे मौका देती है काम करने का तो मैं सबसे पहले जो लोगों के पास ये गंदा पानी पहुंच रहा है, लीकेज की वजह से है, किस वजह से है, मैं खुद जाके उस चीज को जी पार्टिकुलर देखूंगा, देख के फिर उस चीज का निपटारा करने की पूर्ण कोशिश करूंगा और खरा उतरूंगा उसके अभी लिए। जैसे आपने बताया, क्या पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ जल आपके वार्ड में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सर? अभी
कई जगह हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जी पर सरकार भी उस चीज के लिए अच्छा प्रयास कर रही है। जी जी सीवर, ये पानी के जो वो है टैंक, पहले हमारे पास पानी की वो शॉर्टेज रहती थी, अब काफी वो है, नहरों का पानी अच्छा आ जाता है। एडवोकेट साहब, आपका मतलब ये है कि यदि जनता आपको मौका देती है तो हर घर जल, हर घर नल, नल, बिल्कुल जी। जो सरकार का जो जो नारा सरकार है की जो नारा उसको है आप वो सार्थक सिद्ध करोगे, वो सार्थक सिद्ध उसको करेंगे जी उसको। ये सर। जी सर एक बात करें, किसी घर की बात करें, कहीं पर ऑफिस जी की बात करें, जी आपकी बहुत बड़े पद पर हो सर, एक जिम्मेवार नागरिक हो, जी, एक साफ सफाई का अहम रोल होता है। बिल्कुल होता है, तो साफ सफाई यदि के लिए वार्ड भी। की जनता आपको मौका जी, देती है तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले मेरे ये प्रयास रहेंगे कि मैं हर वार्ड, हैं? जी पूरे वार्ड के अंदर जो भी नगर निगम के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, जी जैसे कूड़े की है उसको उठाना, घर घर के जो भी कहीं समस्या लगेगी कि यहाँ गाड़ी नहीं पहुंच रही है, तो मेरा प्रयास रहेगा वहां तक गाड़ी को पहुंचाना। जी और मेरा एक और प्रयास रहेगा, हमारे पूरे वार्ड को मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जी पूरा शहर हरा भरा हो, उसके लिए हर घर के आगे एक एक पौधे की जो मैं लगवाऊंगा, उसके लिए लोगों से निवेदन करूंगा जी कि ताकि हमारा समाज हरा भरा रहे और शहर पूरा हरा भरा रहे, हमें स्वच्छ हवा मिले। जी उसके लिए मैं ये मेरे प्रयास रहेंगे। एडवोकेट का बहुत अच्छे प्रयास हैं, बहुत दिन ये कोशिश रही है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो आज तक हमने भी पूरे रोहतक का दौरा किया है, पूरे हरियाणा में हम घूमे हैं, आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं बोली। सबसे अच्छी बात इन्होंने बोली कि प्रत्येक घर के सामने एक पौधा होगा। ये इनके प्रयास रहेंगे, और इनके प्रयास रहेंगे, यदि वार्ड की जनता मौका देती है, कम से कम अपने वार्ड में तो एक पौधा प्रत्येक घर के सामने जरूर लगवाएंगे। एडवोकेट साहब बात करते हैं पौधों को लेकर, अभी तक आपकी क्या प्रयास रहे? अभी तक जो भी प्रयास मैंने, हमारा ये महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक केंद्र है, जी जी इसमें मैंने 200 पेड़ लगवा रखे हैं जी। जी सर। उसमें से कुछ जो बारिश की वजह से या गर्मी की वजह से कुछ खराब हो गए, जी अभी कुछ चले हुए हैं, उनकी देख रेख हम खुद कर रहे हैं। मैंने रोड पे, ये जो मेरे घर के बाहर भी लगे हैं, एक दो और लगे हैं, यहाँ मेन जी रोड पे भी हमने जहां तक जो संभव प्रयास हुए हैं, हमने लोगों को बोला है तो उन्होंने लगाए भी हैं और कर भी रहे हैं। अपने जितने भी युवा साथी हैं जो मेरे वो हैं, और समाज के और पूरे वर्ग के युवा साथियों को मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से एक और नारा देना चाहता हूं जी कि वो नशा मुक्त प्रदेश बनाए हमारे जी उसको। जी जितने भी ये नशे के लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कानून कार्रवाई की जाए, और जो हमारे आस पड़ोस में जो बेच रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को अच्छे से और युवा को जी समाज में खड़ा कर सके, आगे पढ़ के आगे कहीं गस्टेड ऑफिसर लगे और अच्छी वो भाई पहुंचे। साहब, आपने एक नशे के खिलाफ बात की, नशे के उस जी तो हमने लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने बताया कि आप किसी समिति से भी जुड़े हुए हो, जी तो आपके युवाओं को लेकर अभी जैसे चुनाव नजदीक है, जी। घोषणा हो चुकी है, नशे के खिलाफ आपका बहुत बड़ा अभियान है, क्या इससे पहले भी आपने नशे के खिलाफ कोई अभियान चलाया है? इससे पहले भी हमने काफी प्रयास किए जी हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ही, पिछले हफ्ते में डीएसपी साहब का हमारे यहाँ दौरा था, जी जी और साथ में एसएचओ थे, और डीसी साहब का भी दौरा था, और नाइट स्टे था यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक केंद्र में। जी तो वहां भी यही चर्चा हुई थी, और डीएसपी साहब ने बोला था कि आप प्रयास करो, अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है कि यहाँ नशे का व्यापार ज्यादा हो हाँ, रहा तो है, हमारे को तो सूचित हमें करो। सूचित करो, जी ताकि हम उन पे कानून कार्रवाई कर सके। जी सर। तो हम हमारे यहाँ देखो, मेरे इस वार्ड में, मेरे इस एरिया में तो बहुत कम है ऐसा, पर जहां भी बाहर भी जो चल रहा है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम कानून के साथ मिलकर उस पर कड़ी कार्रवाई करवाए। भाई वकील साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि नशे के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि नशा किसी एक व्यक्ति को तबाह नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करता है। आपका वार्ड 8 है, जी क्या आपके वार्ड में पार्क है? जो एरिया आपके वार्ड में आते हैं और जहां पर पार्क होते हैं, वहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, झूले नहीं होते, हाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रैक की प्रॉब्लम होती जी है। जी। तो पहले आपसे बातचीत करिए, क्या पार्कों की स्थिति, पहले तो पार्क है और उनकी स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ एक महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक केंद्र है, जी जो गांव का जोड़ होया करता, उसका पार्क बनवा दिया गया था, और उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाया। जी सर। उसमें ही मैंने पेड़ पौधे लगवाए थे जी, और घास भी लगी हुई है। जी वो उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। जी सर। अभी भगवान ने चाहा और सरकार ने हमें मौका दिया
तो सबसे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि उस पार्क की स्थिति अच्छी करें, ताकि गांव की लेडीज, बुजुर्ग और युवा साथी उसमें ट्रैक बनवाने का काम करेंगे, घूमने ताकि शुद्ध हवा ले सकें। एक लाइटों की भी दिक्कत रहती है सर। लाइट की भी समस्या है वहां, तो लाइट के लिए भी जो प्रयास रहेंगे वो करेंगे। सर और हाँ जी, समाज में जो जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं, जैसे फैमिली आईडी की हैं, किसी का आधार कार्ड है, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, सरकार के माध्यम से और हम अपने प्रयासों से उनको भी निपटारा करने का कोशिश करेंगे। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि वार्ड में जो समस्या जो भी आपको देखने समस्याएं को मिलेगी, बिल्कुल उनका निवारण आप पूरा जो है दिन रात उन निवारण के लिए लगा रहे हो। बिल्कुल, अगर सरकार हमें इस तरीके का अवसर देती है जी और हमें मौका देती है, तो मैं पूर्ण तन मन धन से पूरे वार्ड की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, जी जहाँ पर युवा कोई कैंडिडेट प्रत्याशी होता है तो युवाओं को अच्छी खासी उम्मीदें होती है। जी वार्ड 8 से महिला प्रत्याशी जी कविता जी, तो महिलाएं उम्मीद रखेंगी, बिल्कुल जी। तो महिलाओं के लिए यदि वार्ड की जनता कविता जी को आशीर्वाद देती है तो महिलाओं के लिए आपकी क्या प्रयास रहने वाले? महिलाओं के लिए ये प्रयास रहेंगे जी, जो हमारे समाज की, जो हमारे इस वार्ड की महिलाएं हैं, जी उनके लिए से हम ये प्रयास करेंगे कि सिलाई सेंटर खोला जाए, जी और एक लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी का भी प्रयास करेंगे, जी, ताकि बच्चे अच्छा पढ़ें और कहीं ना कहीं ऑफिसर बने। मतलब और उनको दूर ना जाना पड़े। बिल्कुल, जी हमारे यहाँ नियर अबाउट है नहीं, जी पर जो है प्राइवेट हैं, हम यूं प्रयास करेंगे कि बच्चों से कम फीस लेकर जी उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा स्थान दिया जाए और अच्छी वो की जाए। और महिलाओं के प्रति अगर किसी प्रकार का भी कोई भी अत्याचार होता है तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, ताकि उनके पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो, ना किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो उनके साथ। सर एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 8 की जनता को क्या संदेश देना चाहो? मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा, सरकार जिस भी भाई को मौका दे काम करने का और अपने वार्ड को सुधारने का, तो मैं उनसे यही प्रयास करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में, अपने वार्ड में, और जहां तक प्रयास हो सके नशा मुक्त समाज बनाएं, अच्छी एजुकेशन के लिए प्रयास करें, लोगों को पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, उन समस्याओं से मुक्त कराएं। फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है या आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, उनसे मुक्त कराएं। एडवोकेट प्रदीप जी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। आपने जैसे सुने समस्याओं का 24 घंटे वार्ड की समस्याओं का निपटान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्होंने पेड़ पौधों की बात की, प्रत्येक घर के सामने यदि वो जनता वार्ड की जनता मौका देती है, सरकार से भी अपील की है, यदि सरकार इनको मौका देती है, आशीर्वाद देती है, सहयोग देती है, यहाँ से चुनाव लड़े तो ये प्रत्येक समस्या का निपटान करवाएंगे। फैमिली आईडी की बात की, आधार कार्ड की बात की, इन्होंने पीने पानी की समस्या की बात की, सीवर की बात की, बिजली की बात की, लाइब्रेरी को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर बात की, पार्कों को लेकर इन्होंने बात की है, तो इनका प्रत्येक का समाधान करवाएंगे। तो हम भी वार्ड 8 की जनता से, सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार का मतलब चयन करना ही चाहिए। सर इतना कीमती समय में से आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं सर। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं पूर्ण जी, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे विचार सुने, जो मेरे विचार सुने और लोगों के तक ये विचार पहुंचा रहे हो। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की बाइट जी हर उसमें जाके, वर्ग में जाके, हर वार्ड में जाके आप लोगों से लें, उनकी समस्याओं का पता चलेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचे और उनका ज्यादा से ज्यादा निपटारा हो सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।